इंक्लाइंड प्लेन कि अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मोशन को स्टडी किया कि अगर अपने पास ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक प्लेन है, दिस इज़ अ प्लेन, दिस इज़ एट इंक्लाइंड एट एंगल अल्फ़ा, तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो पार्टिकल का वेट जो है वो mg नीचे एक्ट करेगा और ये 90 डिग्री है, ये बन जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। और ये उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज़ नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओके। तो ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा आ गया। इसका मतलब एम जी का जो कंपोनेंट है इस तरफ आ जाएगा एम जी कॉज अल्फ़ा और इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा। यानी कि अगर अपने पास एक फोर्स एफ है और एफ फोर्स जो है इस तरफ अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो इस फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट आएगा एफ कॉज अल्फ़ा और इस तरफ कंपोनेंट आएगा एफ साइन अल्फ़ा। फोर्स का कभी भी, हॉरिजॉन्टल फोर्स का कभी भी वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर मैं इसका कंपोनेंट इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालूंगा तो एफ का कंपोनेंट आएगा एफ कोस 90, तो कोस 90 ज़ीरो। सो फोर्स का कभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आता। तो जब मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है अलोंग द प्लेन, तो आई विल राइट टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। वन इज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग द प्लेन के अगर मैं मान रहा हूँ कि पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, तो देन मोशन इज पॉजिटिव। अगर पार्टिकल ऊपर तरफ जा रहा है तो देन मोशन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। नो, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द प्लेन अगर मैं लिखूं, इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज, दिस इज एम जी साइन अल्फा, दिस इज एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम एफ। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ इट इज गोइंग अपवर्ड एंड आई एम टेकिंग अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन में ये उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो इसका मतलब अपवर्ड मोशन में अपने पास जो एक्सेलेरेशन है वो आएगा माइनस जी साइन अल्फा। यानी कि व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड, तो देन एक्सेलेरेशन इज टेकन एज एफ इज इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है अलॉन्ग द प्लेन, तो देन एक्सेलेरेशन विल बी पॉजिटिव, देन एफ विल बी प्लस जी साइन अल्फा। तो अपने पास जो फॉर्मूले हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्र, ओके। तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा, एफ की जगह पे आ जाएगा जी साइन अल्फा, एंड वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2fs। तो जो ये वाला एफ है अगर अपवर्ड प्लेन में, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एफ विल बी माइनस जी साइन अल्फा, और अगर नीचे आ रहा है तो जी साइन अल्फा, दिस वन। और इसके लिए फॉर अपवर्ड मोशन, अगर मैं सपोज करूं फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव, तो v विल बी इक्वल टू u प्लस एफ टी। तो जो f है वो आएगा माइनस जी साइन अल्फा साथ में t, और s का फॉर्मूला बनेगा s इज यू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्र, एंड थर्ड वन इज v स्क्र माइनस यू स्क्र 2g sin alpha s, okay, where s is the distance and s is the distance of inclined plane. And if I suppose that ki particle is going up and this distance is s, and if I say that ki particle just reach the top, just reach the top मतलब हो गया just reach the top, just reach the top, तो जस्ट रीच द टॉप मतलब हो गया कि यहाँ पे पहुँच के उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अगर किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, डिस्टेंस उसने s ट्रैवल किया, लेकिन जैसे ही उसने ये s डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे जाके पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। और जब भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चलेगा तो पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है वो माइनस जी साइन अल्फा होगा बाय दैट वन जो हमने यहाँ पे बनाया था कि एम जी इज़ देयर एंड दिस इज़ 90 माइनस अल्फा, ये वाला अल्फा हो गया। तो इस तरफ कंपोनेंट हो गया एम जी कोज अल्फा, इस तरफ एम जी साइन अल्फा। तो ये कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे। तो अगर पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, तो जब टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट निकालना होगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट के लिए अपने पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू जी साइन अल्फा। तो क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, सो टाइम कितना लगेगा, u बाय जी साइन अल्फा, दिस इज द टाइम, ओके।
दिस इज द टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे v0 होगा तो s निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ दिमाग में रखना होगा कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली f। अपवर्ड मोशन के लिए आपको याद रखना होगा कि अगर अपवर्ड मोशन होगा तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो ये इंक्लाइंड प्लेन 90 डिग्री पे है तो अल्फा 90 डिग्री हो गया, साइन 0 साइन 90 इज़ 1, तो ये वो वाला फॉर्मूला गया v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो एक्सेलेरेशन इज g, okay, minus g because this is the motion under gravity, okay. So now let's move towards some questions. Let's print question. This is example number 2 on page number 59. A body sliding down a plane cover equal distance l in time t1 t2, कि एक बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है, बॉडी इज कमिंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन से आ रही है, दैट इज द कमिंग। A body sliding down a smooth inclined plane is observed to cover equal distance each equal to L in time t1 t2। मान लो कि वो उसने equal distance ये travel किया, this distance is L but it has cover in time t1 and t2, okay। तो इसने equal distance travel किया है t1 t2। Let us suppose that कि this is A, this is starting point A, then it is reaches at B, then in this C। तो मोशन पहले A से B तक कंसिडर करेंगे, फिर A से C तक, ओके। तो दिस इज़ अ फंडामेंटल मोशन फ्रॉम A टू B। तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो पार्टिकल है वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो जो ये mg है, तो ये दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, सो दिस इज़ mg। तो ये हमेशा याद रखना है mg कॉज अल्फ़ा एंड mg साइन अल्फ़ा। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे mg कॉज अल्फ़ा, mg साइन अल्फ़ा, क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस आर सेइंग f इज़ g साइन अल्फ़ा। तो इसको ड्राइव कर लो हमेशा ही, ओके। तो mg इज़ g, f इज़ g साइन अल्फ़ा। तो मोशन फ्रॉम A टू B, मोशन फ्रॉम A टू B, ए टू बी मोशन के लिए उसको t1 टाइम लगा, डिस्टेंस उसने l ट्रैवल किया, तो l इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्र। तो ओके, टाइम इज इनिशियल वेलोसिटी इज u। ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इज ऑब्जर्व टू कवर इक्वल डिस्टेंस। तो उसने ये नहीं बोला कि टॉप से, इसने बोला है कि इन बिटवीन। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ओके। एज अल्फा एज दैट इज दिस लेंथ l, दैट इज s इक्वल टू यू टी वन प्लस हाफ एफ टी वन स्क्र। F here is g sin alpha, our time is t1 square, okay, this is the first one. Then motion from A to C, तो distance हो गया 2l and time हो गया t1 plus t2 and half दिस इज़। तो हमें क्योंकि u हमने सपोज किया अपनी तरफ से, तो इसको एलिमिनेट कर दो। यू हैव टू एलिमिनेट u फ्रॉम दिस वन, एलिमिनेट u फ्रॉम 1 and 2। तो जिस चीज़ को हम खुद सपोज करते हैं उसी को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट u फ्रॉम 1 and 2, ओके। तो इसमें एक चीज़ दिमाग में रखने वाली है कि जब हम इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं तो मोशन A से B तक, फिर A से C तक, ओके। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि ये वाला है जो t1 प्लस t2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो एंड नीचे t1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो कट जाएंगे। एंड देन वी ओनली लेफ्ट विद साइन अल्फ़ा। तो वहाँ से साइन अल्फ़ा अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो दैट साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 2l t1 माइनस t2 ओवर t1 t2 t1 प्लस t2, ओके। एंड दिस इज g। तो साइन इनवर्स, हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, अल्फ़ा विल बी साइन इनवर्स ऑफ होल द आंसर, ओके।